Hi friends, welcome to my YouTube channel Maths by Vikas Tripathi. I hope everyone is fine. Today we will study about rational number, NCERT board class 8th. First chapter rational number. तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इसमें किस पे बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइजेज में हमारा, हम वो चैप्टर के बारे में और वही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर जो भी होंगे वो नेचुरल नंबर्स बोले जाते हैं। एक्सक्लूडेड जीरो, जीरो को छोड़कर, ठीक है, हम जीरो को इसमें नहीं लेंगे, जीरो को नेचुरल नंबर में नहीं लेंगे और सभी काउंटिंग नंबर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जीरो को लेकर हम सभी काउंटिंग नंबर 1 2 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक। तो वो क्या होगा? होल नंबर। नेक्स्ट क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? एंड इंटीजर्स इंक्लूड ऑल होल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। इंटीजर्स में क्या आता है? अगर एक नंबर लाइन हम बनाते हैं, देखिए इसको बोलते हैं नंबर लाइन। एक लाइन बनाते हैं हम, हॉरिजेंटल लाइन, उसी को बीच में सबसे मिडिल में हमारा जीरो होता है, राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं। जो हमारे हैंड के राइट साइड में रहेगा वहां पे देखिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और लेफ्ट साइड में सभी निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इंटीजर्स में क्या क्या आता है? सभी पॉजिटिव नंबर, सभी निगेटिव नंबर्स और जीरो, इन तीनों को इंक्लूड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? इंटीजर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ए नंबर विच इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सके उसे क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पे पी और क्यू इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स मतलब 1 2 3 और -1 -2 -3 0, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? एंड सो ऑन, इंटीजर्स होते हैं। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमें ध्यान देने वाली बात यह है, क्यू जो डिनोमिनेटर होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? विच इज नॉट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में न लिख पाए, और कैन नॉट बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या होता है? √3, ठीक है, पाई, ठीक है, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। √5, √7 या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डिसमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्वांटिटी हम लेंगे अगर, तो भी किसका एग्जाम्पल होता है? इरेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या होता है? देखिए 1 2 3, इसके अपॉन हम 1, सभी के अपॉन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा क्यू की वैल्यू जीरो भी नहीं हुई, ठीक, तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम आपको बताते हैं। अगर इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स देन दियर रिजल्ट इज आल्सो ए होल नंबर, ठीक है। जैसे ए प्लस बी हमने किया तो ये जो भी आएगा यहाँ पे, मान लीजिए सी आया, तो ये भी क्या होगा? होल नंबर होगा, ठीक है। अगर ए प्लस बी, ए और बी अलग अलग होल नंबर है, सेपरेटेड होल नंबर है, तो उसका रिजल्ट जो ऐड करेंगे हम वो भी सी आएगा, ठीक है। इसी को होल नंबर की प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एडिशन पे क्या प्रॉपर्टी होती है? देखिए होल नंबर की, लेट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू आल्सो 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। देखिए ए भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या बोलेंगे? एडिशन फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर, ठीक। सब्सट्रैक्शन देखिए फॉलो करता है कि नहीं? तो सब्सट्रैक्शन क्या करेंगे? a - b, लेट a इज इक्वल टू
2 एंड b इज इक्वल टू 1, तो a माइनस बी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे तो होल नंबर आया, ये भी था, ये भी होल नंबर और ये भी होल नंबर, ठीक है। बट अगर मैं बोलता हूं 1 माइनस 2 मीन्स b माइनस a, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इंटीजर आ गया, तो ये होल नंबर नहीं होगा, मीन्स सब्सट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी क्या है। इफ ए एंड बी आर होल नंबर देन दियर मल्टीप्लीकेशन इज आल्सो अ होल नंबर, मीन्स अगर a की वैल्यू 2 है, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। देखिए तीनों सेपरेटेड क्या है, होल नंबर है। डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या होगी, a डिवाइडेड बाई b, ठीक है, इज आल्सो अ होल नंबर, लेकिन कैसे होगा, देखिए 5 डिवाइडेड बाई 8 मान लीजिए हमने कर दिया, a की वैल्यू हमने 5 ले ली, b की वैल्यू हमने 8 ले ली, तो 5 डिवाइडेड बाई 8 तो 5/8 हो जाएगा, तो ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो डिवीजन डज नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर, ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अब इंटीजर्स पे हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। इंटीजर्स पे कैसे होगा, देखिए मान लीजिए a क्या है, a की वैल्यू -6 है, b की वैल्यू 5 है, तो एडिशन पे इंटीजर की क्लोजर प्रॉपर्टी a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा कोई इंटीजर ही होना चाहिए, तो -6 प्लस 5 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये भी देखिए इंटीजर है, ये निगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है 5, ठीक, तो फॉलो करता है, प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सब्सट्रैक्शन पे देखिए क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू होल नंबर, a और b और जो रिजल्ट आएगा हमारा सभी को इंटीजर होना चाहिए, सॉरी होल नंबर नहीं, इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। तो a क्या मान लिया हमने -6, b को भी हमने +5 माना हुआ था, तो इसका रिजल्ट अब होल आना चाहिए, -6 और ये प्लस माइनस माइनस, तो -5 -11। देखिए निगेटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर, मीन्स ये भी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को। मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन फॉलो करता है कि नहीं करता। इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स देन देयर रिजल्ट इज आल्सो अ इंटीजर। अगर a को हमने 5 मान लिया, a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू 8, तो 5 8 जा 40, देखिए सभी पॉजिटिव इंटीजर्स है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। डिवीजन देखते हैं, डिवीजन फॉलो करता है या नहीं। देखिए हमारा क्या होना चाहिए, a डिवाइडेड बाई b इज आल्सो अ इंटीजर, 5 डिवाइडेड बाई 8। अब देखिए क्या आ गया, 5/8, क्या ये इंटीजर है, हमारा आंसर है नहीं है, मीन्स डिवीजन जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसे फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कम्यूटेटिविटी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ a एंड b आर टू नंबर्स देन a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, होल नंबर्स पे हम प्रॉपर्टी को फॉलो कराएंगे। देखिए एडिशन है, मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a आना चाहिए हमारा। लेट अस सपोज a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 8, तो 5 प्लस 8 कितना होगा, हमने LHS लिया है, 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13। अब b प्लस a, 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13, ठीक है। देखिए दोनों सेम टू सेम आया, RHS एंड LHS दोनों सेम आया, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन फॉलो करता है होल नंबर्स के लिए, ठीक। सब्सट्रैक्शन देखिए क्या होना चाहिए, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो देखिए a की वैल्यू क्या हमने मानी हुई है 5, a 5 है, b क्या है 8 है, तो पहले क्या होगा 5 माइनस 8 इज इक्वल टू -3, ठीक। अब b माइनस ए, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, क्या 3 और -3 दोनों इक्वल है, आंसर है नहीं, तो सब्सट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करता है, ठीक। मल्टीप्लीकेशन देखते हैं क्या होना चाहिए, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होना चाहिए, तो क्या होगा 5 इंटू 8, 8 5 जा 40, b इंटू ए मीन्स 8 इंटू 5, 8 5 जा
40। देखिए दोनों इक्वल है, तो हाँ इक्वल है, तो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। डिवीजन देखते हैं, क्या होना चाहिए, a डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। तो 5 डिवाइडेड बाई 8 क्या आएगा, 5/8, और b डिवाइडेड बाई a मीन्स 8 डिवाइडेड बाई 5 क्या आएगा, 8/5। क्या 5/8 और 8/5 इक्वल है, आंसर है नहीं। तो डिवीजन क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इंटीजर्स के लिए देखते हैं, देखिए क्या हमने a इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, -5, b इज इक्वल टू -8 मान लिया। तो एडिशन पे कैसे होगा, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यही हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो a मीन्स -5 प्लस b मीन्स -8, तो -5 -8 -5 और a प्लस -8 -13 आ गया हमारा, ठीक। फिर b प्लस ए मीन्स -8 और प्लस -5, तो -8 और प्लस -8 -5 क्या आ गया, -13। देखिए दोनों इक्वल है, तो हाँ ठीक है इक्वल है। तो इंटीजर्स के लिए एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड मी। सब्सट्रैक्शन देखते हैं, सब्सट्रैक्शन क्या होगा बेटा, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक। तो देखिए a की वैल्यू -5 और माइनस b की वैल्यू -8, तो क्या होगा, -5 और माइनस +8 क्या आ गया, 3 आ गया हमारा। b माइनस ए क्या होगा, -8 और -5, तो -8 और +5, तो ये क्या आएगा, -3। देखिए +3 और -3 इक्वल नहीं होते हैं, तो सब्सट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। मल्टीप्लीकेशन के लिए देखते हैं, क्या होना चाहिए, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक। तो -5 इंटू -8, 8 5 जा 5 8 जा 40 और माइनस प्लस, तो +40 और -8 इंटू -5, तो 8 5 जा +40, ठीक, माइनस प्लस। तो देखिए दोनों इक्वल हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स फॉलो करते हैं, ठीक है। डिवीजन के लिए देखते हैं, क्या होना चाहिए, a डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक। तो -5 डिवाइडेड बाई -8 क्या होगा, 5/8, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। फिर b डिवाइडेड बाई ए, तो -8 डिवाइडेड बाई -5 क्या होगा, 8/5। क्या दोनों इक्वल हैं, आंसर है नो, ठीक है। तो डिवीजन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो लेट अस सपोज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3, ये मैंने माना हुआ है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होल नंबर्स के लिए हमने सभी प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमने क्या माना है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। तो देखिए हमें क्या प्रूव करना है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू किसके होगा, a प्लस बी इन ब्रैकेट और प्लस सी। तो a की वैल्यू 1 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 3, b एंड c की वैल्यू है, ठीक। क्या आएगा, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, ठीक। अब a प्लस बी ब्रैकेट में 1 प्लस 2 इन ब्रैकेट और प्लस 3, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और a प्लस 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। देखिए दोनों इक्वल आया है, आंसर है हाँ, ठीक। तो होल नंबर्स के एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक। सब्सट्रैक्शन के लिए देखते हैं, क्या होगा, a माइनस इन ब्रैकेट b माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ठीक। तो क्या होगा, a की वैल्यू 1
माइनस बी माइनस सी, 2 माइनस 3 क्या होगा 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1। ठीक, क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक, अब a माइनस बी माइनस सी, तो a माइनस बी 1 माइनस 2 और माइनस 3, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4। क्या प्लस 2 और माइनस 4 इक्वल है? आंसर है नहीं। ठीक है, जब नहीं हो गया तो सब्सट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव। ठीक, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा a इंटू इन ब्रैकेट b इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी और इंटू सी। ठीक है, देखिए a 1 है, b 2 एंड c इज 3, 2 3 जा 6, क्या आ गया 1 इंटू 6, 6 1 जा 6। ठीक, अब a इंटू बी 1 इंटू 2 और आउट ऑफ ब्रैकेट 3, तो 1 2 जा 2 एंड इंटू 3, 2 3 जा 6। देखिए दोनों इक्वल है, तो आंसर है यस। तो मल्टीप्लीकेशन फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव। ठीक, नेक्स्ट क्या है डिवीजन, a डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में b डिवाइडेड बाई c इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b एंड होल इज डिवाइडेड बाई c। ठीक, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 3, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2। ठीक है, देखिए ये कैसे होता है, ये जब यहाँ पे डिवाइड होता है और यहाँ पे कोई होल नंबर ना होके कोई रेशनल नंबर होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम डिवाइड की जगह लगाते हैं और ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। ठीक, तो वही प्रोसेस मैंने भी अप्लाई किया है। अब क्या है a डिवाइडेड बाई बी मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं लगा रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 3, तो 1 बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 3। ठीक, 1 बाई 6, देखिए 3 बाई 2 एंड 1 बाई 6 इक्वल नहीं है, तो डिवीजन डज नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। ठीक है, डज नॉट फॉलो। चलिए इंटीजर्स के लिए देखते हैं। लेट अस सपोज a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -3। मैंने दो निगेटिव इंटीजर्स माने हुए हैं और एक पॉजिटिव इंटीजर्स, तो एडिशन के लिए क्या होगा a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट b प्लस c। ठीक, तो -1 और प्लस 2 एंड माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस है और ये -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3। ठीक, क्या आएगा -1 और -3 प्लस 2 -1, ये भी प्लस के साथ माइनस माइनस हो जाएगा तो -2। ठीक, a प्लस बी प्लस सी, अब देखिए a -1 प्लस बी प्लस 2 और प्लस यहाँ पे है तो प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस लिखिए यहाँ पे माइनस। ठीक, 2 माइनस 1 1 एंड प्लस माइनस -3, क्या आया -2। देखिए -2 इक्वल है, तो एडिशन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इंटीजर्स के लिए। ठीक, सब्सट्रैक्शन देखिए a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट माइनस b और माइनस c। ठीक, a मीन्स -1 एंड माइनस b 2 और -3, क्या हो जाएगा -1 माइनस एंड 2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 और ये वाला माइनस। ठीक, अब -1 माइनस प्लस -5 इज इक्वल टू -6। ठीक, नेक्स्ट देखिए a माइनस बी माइनस सी, तो -1 और माइनस प्लस 2 ये ब्रैकेट में हो गया। ठीक, और -3, तो -1 माइनस प्लस -2। ठीक, ये तो ब्रैकेट वाला हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1 प्लस 2 3 और साइन किसका लगेगा माइनस का, तो -3 और ये +3
इक्वल टू 0। देखिए -6 और 0, तो सब्सट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिविटी। ठीक, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं क्या होगा। a डिवाइडेड बाई इंटू बी एंड इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इन ब्रैकेट इंटू सी। ठीक, तो a की वैल्यू -1 इंटू बी की वैल्यू +2 एंड सी की वैल्यू -3। ठीक, तो -1 2 3 जा 6 इंटू -6, अब 1 6 जा 6 और माइनस माइनस +6। ठीक, अब अगेन देखिए a इंटू बी इंटू सी, ये वाला देखिए, तो -1 इंटू +2, ठीक, और इंटू -3, तो 1 इंटू 2, 1 2 जा 2, माइनस में -2 और इंटू -3, तो -2 3 जा 6 और माइनस माइनस +6। देखिए दोनों +6 आया, तो मल्टीप्लीकेशन फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी फॉर इंटीजर्स। ठीक, हम डिवीजन देखते हैं, a डिवाइडेड बाई b एंड डिवाइडेड बाई c इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, तो क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई -3, -1 डिवाइडेड बाई 2/3 डिवाइडेड बाई -2/3 हो गया। ठीक, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 इन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3/2। ठीक, अब इसको देखते हैं, a डिवाइडेड बाई b -1 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई -3। ठीक, तो -1/2 डिवाइडेड बाई -3 क्या होगा, -1/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/3 1/6, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, तो 3/2 और 1/6 ये इक्वल नहीं है, तो डिवीजन डज नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी फॉर इंटीजर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या है, द रोल ऑफ जीरो। मीन्स जीरो का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वही उसकी प्रॉपर्टी होती। तो किसी भी नंबर में हम a, जैसे कोई नंबर हो गया a + 0 इज इक्वल टू a, मीन्स जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट में वही नंबर ऑब्टेन हो जाता है। सब्सट्रैक्शन देखिए, a - 0 इज इक्वल टू a, मीन्स a में से किसी भी नंबर a में से अगर हम जीरो को माइनस करते हैं, जीरो को घटा देते हैं, तो हमें वही नंबर रिजल्ट में आ जाता है। अब देखिए, कोई नंबर a इंटू 0 करते हैं तो हम 0 अचीव होता है हमें। ठीक है, मीन्स किसी भी नंबर में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते, a इंटू 0 मीन्स 0, मतलब किसी भी नंबर में हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर रिजल्ट क्या हमें ऑब्टेन होगा, 0। ठीक है, डिवीजन के लिए देखते हैं, 0 डिवाइडेड बाई a और a डिवाइडेड बाई 0, तो a डिवाइडेड बाई 0 मीन्स a/0, ये क्या होता है, इन्फिनिटिव, ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है, एंड 0 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 0। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, द रोल ऑफ 1, और इसे आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी। ठीक है, ए नंबर, लेट अस सपोज ए नंबर a मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल टू a, मीन्स किसी भी नंबर a में, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, ठीक है, उसमें अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर ऑब्टेन होता है रिजल्ट में। ठीक, डिवीजन की प्रॉपर्टी देखते हैं हम, a डिवाइडेड बाई 1, a डिवाइडेड बाई 1 मीन्स a ही हमें ऑब्टेन होता है। मीन्स किसी भी नंबर में अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर a है उसमें हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर ऑब्टेन होगा, और 1 में अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, फिर भी ये डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें नहीं पता चलेगा। जैसे हमने 1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 1/2 हमें अचीव होगा, 1 डिवाइडेड बाई 3 किया तो 1/3 अचीव होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ एनी
नंबर, ठीक है। जैसे कोई नंबर ए है तो इसमें हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि उसका रिजल्ट 1 आ जाए, हमें हमेशा रिजल्ट 1 लाना है, ठीक है। तो वही क्या बोला जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ए में हम अगर 1/a से मल्टीप्लाई कर दे तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा रिजल्ट 1 आ जाएगा। जैसे अगर हमें 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल निकालना है तो क्या होगा, 1/2, ठीक। 2 1 जा 2 और 1 रिजल्ट आ गया। जैसे हमें 3/2 का निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल, तो हम न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर 2/3, ठीक। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। मीन्स किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जिससे उस नंबर का रिजल्ट 1 आ जाए वही हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है किसी भी नंबर ए में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि 0 आ जाए। तो a प्लस अगर माइनस ए हम ऐड कर देते हैं तो प्लस माइनस माइनस मीन्स a माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यही होता है हमारा एडिटिव इनवर्स, ठीक है। किसी भी नंबर में उसका अपोजिट, उसका निगेटिव या फिर पॉजिटिव जो भी ऐड करने पे 0 आ जाए रिजल्ट, वही होता है एडिटिव इनवर्स। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स -2, देखिए 2 प्लस -2 तो 2 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 0। अगर -3 का एडिटिव इनवर्स है तो +3 प्लस 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 तो माइनस और +3, 3 - 3 इज इक्वल टू 0। मीन्स किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो, उसमें हम जो ऐड करने पे 0 आ जाए रिजल्ट, वही क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे ध्यान, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे देखिए अगर कुछ नहीं होता है तो हम क्या इसको मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं। a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी और a इंटू बी प्लस सी, ठीक। तो क्या होगा ये, देखिए a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी, इसका और a जब यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा रहेगा तो हम मल्टीप्लाई मानते हैं। तो a पहले b में मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू बी, और यहाँ पे जो लिखा रहेगा वही हम लिख देंगे, प्लस या माइनस जो भी होगा, a इंटू सी, ठीक। तो जैसे 1 इंटू 2 प्लस 3 है तो क्या होगा, 1 इंटू 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस लिखा है तो प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक। ऐसे होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, तो a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी माइनस सी, तो a में b से पहले मल्टीप्लाई होगा फिर c से, तो a मल्टीप्लाइड बाई b माइनस a मल्टीप्लाइड बाई c, ठीक। जैसे 1 इंटू 3 माइनस 2 रहेगा तो क्या होगा, 1 इंटू 3 और माइनस 1 इंटू 2, ठीक। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे इंड अप करते हैं और अगले वीडियो में फिर एक्सरसाइजेज बताई जाएंगी। अगर आपको ये सब प्रॉपर्टी समझ में आई हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।